प्रिय श्रद्धेजनों, अब तक हमने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को विस्तार से समझा। लेकिन एक सवाल अक्सर आता है, ये वेद जो हमने देखे पढ़े क्या सिर्फ मंत्रों का संग्रह है? क्या यह केवल पढ़ने या सुनने का ग्रंथ है? आज हम इस सवाल का जवाब देंगे। हम बात करेंगे संहिता की, यानी वेद की संहिता संरचना, जो वेदों की आत्मा को सही क्रम में समझने के लिए जरूरी है। संहिता है क्या? संहिता संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है संग्रह, मिलाप या एक साथ रखा गया ज्ञान। वेदों की मूल संहिता में मंत्रों को एक सुव्यवस्थित क्रम में रखा गया है। इसे कहते हैं संहिता। संहिता वेदों का पहला और मूल स्तर है। यहाँ मंत्रों को जोड़कर बिना व्यवस्था के रखा गया। यह आधार है जिस पर बाद में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद बने। आसान शब्दों में कहे, संहिता वेद का कंकाल है। ब्राह्मण विधि और यज्ञ का मास। यहाँ ब्राह्मण अर्थ जाति से नहीं है, यहाँ ब्राह्मण का अर्थ ग्रंथों से है। आरण्यक चिंतन और साधना की आत्मा। उपनिषद दर्शन और ज्ञान। प्रत्येक वेद की संहिता में मंत्रों का संग्रह अलग अलग है। ऋग्वेद संहिता 1028 सूक्त, लगभग 10,552 मंत्र। यजुर्वेद संहिता 2000 से अधिक मंत्र कर्मकांड के अनुसार। सामवेद संहिता लगभग 1875 मंत्र, ज्यादातर ऋग्वेद से लिए गए। लेकिन स्वर में अथर्ववेद संहिता लगभग 6000 मंत्र जीवन और रोग से जुड़े। संहिता में मंत्र सीधे और स्पष्ट रूप में होते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था, कथा या दर्शन नहीं है। संहिता का उद्देश्य मंत्रों का सही संग्रह है ताकि मौखिक परंपरा सुरक्षित रहे। मंत्र श्रुति यानी सुना गया ज्ञान, यह अपौरुषेय है। मानव इसे बनाया नहीं, अनुभव किया। संहिता में सभी मंत्र मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहे। संहिता के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें मंत्रों की विधि, यज्ञ का विवरण और कर्मकांड की व्याख्या होती है। सरल शब्दों में संहिता का अर्थ मंत्र, ब्राह्मणों का अर्थ मंत्र का प्रयोग कैसे करें। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है आरण्यक, जिसे वन ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें साधना, ध्यान और चिंतन की बातें हैं। इसका उद्देश्य मंत्रों को गहन आत्मानुभूति में बदलना है। आरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। यहाँ दर्शन और ब्रह्म ज्ञान की बातें होती है। इसका उद्देश्य सत्य, आत्मा और ब्रह्मा को समझना है। आसान शब्दों में संहिता मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड की विधि है। आरण्यक ध्यान और साधना
उपनिषद, दर्शन और ज्ञान। संहिता क्यों जरूरी है? बिना संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद समझना कठिन है। यह वेदों का कंकाल है। हजारों साल पुरानी मौखिक परंपरा को यानी मंत्रों को सुरक्षित रखने का तरीका। अगर संहिता ना होती तो यज्ञ और साधना के मंत्र बिखर जाते। संहिता ने मंत्रों को इस क्रम में रखा कि उनका अर्थ और प्रभाव सही बना रहे। यज्ञ और साधना का अनुशासन इसी पर निर्भर करता है। कुछ लोग कहते हैं संहिता सिर्फ मंत्र है, इसमें कोई अर्थ या ज्ञान नहीं। सच्चाई यह है, मंत्र अकेले अर्थ नहीं देते। संहिता जो आधार है, जिसे समझकर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ज्ञान में बदलते हैं। मतलब संहिता एक बीज है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ये सब शाखाएं और फल। आज भी वेद संहिता का प्रयोग यज्ञ, पूजा और साधना में होता है। मौखिक परंपरा से स्वर, लय और उच्चारण पर ध्यान रखा जाता है। यह हमें अनुशासन, स्मरण शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर सिखाती है। अंत में आज हमने समझा कि संहिता केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि वेदों का मूल आधार है। संहिता मंत्रों का कंकाल, ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड का मास, आरण्यक ध्यान और साधना की आत्मा, उपनिषद ज्ञान और दर्शन। अगर आप वेदों को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि समझने और जीवन में उतारने के लिए देखना चाहते हैं तो संहिता को सही तरह से समझना जरूरी है। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की ओर, जहां संहिता के मंत्रों की विधि और प्रयोग समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या सनातन धर्म से प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय सनातन।